मध्य प्रदेश के भोपाल में जहां एक और महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस विषय को लेकर शनिवार को वॉच लीग संस्था द्वारा एक विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संस्था के प्रतिनिधियों से दावा किया गया कि देश में कई पुरुष ऐसे हैं जो झूठे घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य पारिवारिक मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं। ऐसे पीड़ितों की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि कानून सबके लिए है, अगर कोई उसका दुरुपयोग होता है तो उसे रोकने के लिए भी उचित तंत्र होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को पुरुषों के लिए भी सहायता केंद्र, हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं शुरू करनी चाहिए, जिससे वे न्याय के लिए एक मंच पा सकें। कार्यक्रम में कई पति पीड़ित पुरुषों ने भी अपने अनुभव साझा किए और न्यायपालिका से निष्पक्ष जांच और उचित कानून संरक्षण की मांग की। वॉच लीग संस्था ने अंत में यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी पक्ष को कमतर या श्रेष्ठ दिखाना नहीं है, बल्कि कानून की निष्पक्षता और मानवाधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसा ही एक मामला पीड़ित पति का सामने आया है, जिसमें पीड़ित पति ने हमारे न्यूज चैनल संपादक से बात करते हुए अपनी समस्याएं सामने रखी। आइए जानते हैं क्या कहना है पीड़ित पति का। गई थी और दूसरी ने भी वही किया जो पहले ने किया। अब ऐसे हालातों में लोगों की क्या भावनाएं होंगी और वो क्या शादी के नजदीक जाएंगे या शादी से दूर जाएंगे, ये एक अहम सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो पति देश की सेवा के लिए पूरा घर परिवार छोड़कर है और अगर उसी का घर उजड़ जाए तो वो देश की सेवा या फिर अपने घर की सेवा किस तरीके से करेगा। आइए उनसे जानते हैं क्या मामला है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित लोरी है। सुमित जी, आपने बताया कि आपकी 2 शादियां हुई हैं और दोनों बीवियां आपकी छोड़ के गई हैं, क्या था? बस वही था कि हमारा पैसों का मामला था कि है ना, जो भी हमारे घर, बैंक में जेवर जो भी है सब हमारे नाम पे होना चाहिए। आपकी पहले बीवी के कितने बच्चे थे? मेरे एक बच्ची थी। तो वो अभी कहाँ पर है? जबलपुर में। वाइफ के साथ रह रही है? वाइफ के साथ। तो आपकी वाइफ का जो पहला ही थी, क्या उसको मेंटेनेंस वगैरह आप कुछ दे रहे हैं? वर्किंग वुमेन है? नहीं, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने फैसला हो गया था कि है ना 7 लाख रुपए में हमारा फैसला हो गया था, तो वो अभी अपने मम्मी के साथ ही है, उनसे कोई संबंध नहीं है अब हमारा। आपने दूसरी शादी की जी। दूसरी शादी में आपके पास क्या समस्या खड़ी? दूसरी शादी में हमारी 2018 में शादी हुई थी। उस समय मैं फौज में ड्यूटी करता था, तो 1 साल 2019 में फिर मैं रिटायरमेंट आ गया। तो जैसे मैं रिटायरमेंट आया तो ये है ना, जैसे मैं घर पे रहता हूँ तो ये अपने घर चली जाती है। उसको मना के मैं उसको घर से वापस लेके आता हूँ कि भाई साथ में रहो, अब हम साथ में रहेंगे, पर वो नहीं, वो सीधे अपने मायके चली जाती है। उनके कितने बच्चे हैं? उनकी एक बच्ची है। वो क्या वर्किंग वुमेन है? क्या वर्किंग वुमेन है। 27,500 रुपये कमाती है वो महीने के। कोर्ट ने क्या फैसला किया? मेरे ऊपर 8,000 रुपये का मेंटेनेंस बांध दिया। जैसा कि आप सुन रहे हैं, 8,000 रुपए का मेंटेनेंस, जबकि वर्किंग वुमेन है। और ये भी नियम है कि अगर वुमेन वर्किंग है तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनता, क्योंकि वुमेन अच्छा कमा रही है। एक हस्बैंड जो देश की सेवा करके आए और जब उनको अपनी वाइफ के साथ जिंदगी बिताने का समय आया, तब उनकी वाइफ ने उनके साथ ऐसा किया। ये कहाँ तक सही है, ये सवाल का जवाब आप ही लोग शायद दे सकते हैं। देखते रहिए ATN न्यूज। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।